Hello everyone. So here we are again with the next question of CF and PI. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3 एंड डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम d के प्लेस पर m लिखेंगे, m का स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये देखिए, ये जो d है हमारे पास, d के प्लेस पर हमने क्या किया, डायरेक्ट m लिख लिया और 1 के प्लेस पे 1 ही रहेगा। d की जगह हम m लिखेंगे, d की जगह हम m लिखेंगे और 1 की जगह पे 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। y को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में हटा देते हैं। अब हमें m की वैल्यूज़ निकालनी होती है, वही हमारे रूट्स होते हैं। तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी -1 विच इज़ फॉर 3 आइज। 3 बार हमें m -1 वैल्यू मिलेगी। m की वैल्यू हम निकालेंगे तो इस -1 पे रूट लग जाएगा। रूट के अंदर -1 i होता है, ये वैल्यू सबको पता है। तो m की वैल्यू हमारे पास होगी प्लस माइनस आयोडा। इसे हमने अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। इसे सॉल्व करने के लिए हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ किया अगेन, माइनस बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू यहाँ पे इससे 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू हमने रखी, बी की अगेन वैल्यू -4 इंटू ए सी, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो अपॉन 2a। इसे सॉल्व किया, -1 प्लस -1 माइनस 4 इस -3, -1 बाहर आया तो आयोडा। 2 को हमने इसके साथ भी सेपरेट लिख दिया, इसके साथ भी सेपरेट लिख दिया, ट्वाइस। ये वैल्यू ट्वाइस है हमारे पास क्योंकि ये प्लस माइनस के फॉर्म में है। एक बार हम माइनस वाला लेंगे, एक बार हम -1 प्लस -1/2 प्लस आई √3 अपॉन 2 लेंगे और एक बार लेंगे -1 π/2 माइनस आई √3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सी एफ जो है वो अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में रूट्स आए हैं, तो उसके लिए जो सी एफ का फॉर्मूला रिपीटेड रूट का होता है वो होता है e⁻α x c1 प्लस एक्स c2 कॉस बीटा एक्स c3 प्लस एक्स c4 साइन बीटा एक्स। ये कैसे लिखते हैं हम अगर जब भी हमारे पास रिपीटेड रूट होते हैं तो हम क्या करते हैं, c1 प्लस एक्स c2। सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है e⁻α x c1 के साथ c1 कॉस बीटा एक्स c3 साइन बीटा एक्स। लेकिन यहाँ पे जब रिपीटेड रूट आते हैं तो c1 एक्स c2 लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे c3 एक्स c4। जब हमारे पास 3 रूट सेम आ रहे हैं, जैसे m1 m2 और m3 तीनों ही m के बराबर आ रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, e⁻α x एज इट इज c1 एक्स c2 एक्स स्क्वायर c3 कॉस बीटा एक्स c4 एक्स c5 एक्स स्क्वायर c6 साइन बीटा एक्स। हमने किया क्या है, हमने सिर्फ x की पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं। 3 बार है तो हमने c1 c2 c3 लिखा, यहाँ भी 3 बार c लिखा है। 4 बार होता तो हम 4 बार लिखते और x की पावर हम बढ़ाते जाते। अब हमारा पहला रूट था अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस आयोडा। ये हमारा 3 टाइम आया था, तो इसके लिए हम 3 वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। e⁻α x, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, c1 एक्स c2 एक्स स्क्वायर c3 सब कांस्टेंट है, कॉस के साथ बीटा की वैल्यू लगाते हैं। तो बीटा हमारे पास कुछ है नहीं, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका मल्टीपल तो 1 लिखा। अगेन c4 एक्स c5 एक्स एक्स स्क्वायर c6 ये फॉर्मूले से लिखा और साइन बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू अगेन 1 है, वो लिख दिया। नेक्स्ट रूट हमारा क्या था, नेक्स्ट रूट हमारा था -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोडा। ये रूट हमारे पास 2 बार था तो हमने इसके लिए 2 बार वाला फॉर्मूला लगाया, e⁻−α x, अल्फ़ा इज -1/2x c1 एक्स c2 सी हमारे पास 6 तक आ गया था तो हमने c7 एक्स c8 लिखा और कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाया, बीटा की वैल्यू पुट की, फिर c9 एक्स c10 और साइन बीटा की वैल्यू पुट की। हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमेशा वैल्यूज़ पुट करते हैं m1 और m2 की फॉर्मूले के अंदर। तो हमारा एक चीज़ और मैं यहाँ आपको क्लियरिफाई कर देती हूँ, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में इमेजनरी रूट जब भी आते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है e⁻α x c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन एंड बीटा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल वाला। हम यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ हम किसका वैल्यू पुट करते हैं, बीटा का।
अब जब भी हमारे रूट्स क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 बार अगर रिपीट हुए तो हम C1 x C2 इसके साथ लगा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, cos बीटा x। यहाँ लिखेंगे C3 प्लस एक्स C4 और इसके साथ लगा देंगे हम यहाँ साइन बीटा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। 3 बार अगर आ गया रूट तो हम क्या करेंगे, e⁴ अल्फ़ा x C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 cos बीटा एक्स, ये कर देंगे प्लस अगेन C4 से शुरू करेंगे, C4 x C5 प्लस एक्स स्क्वायर C6 और यहाँ लिखेंगे हम साइन बीटा एक्स। ये 3 बार। और ऐसे समझ रहे हो आप, 4 बार अगर करना होगा हमें तो हम अगेन क्या करेंगे, C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर C3 देन एक्स की पावर क्यूब एंड C4, ऐसे हम 4 बार कर लेंगे।